नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है कहानी और कहानीकार। इससे संबंधित एक वीडियो पहले डाल दिया गया था जिसके अंदर 25 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आज वाली वीडियो के अंदर 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूजीसी नेट और राजस्थान की जो टीजीटी और पीजीटी की एग्ज़ाम हुई थी उसके अंदर पूछे गए हैं का एक शानदार संकलन लेकर के आए हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर इंदुमती। उसने कहा था कफन मंकरील। इंदुमती का प्रकाशन वर्ष है वो 1900 ईस्वी है। उसने कहा था 1915। कफन 1936 और मंकरील 1968। इंदुमती किशोरलाल गोस्वामी जी की रचना है। उसने कहा था चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी। कफन प्रेमचंद। मंकरील है वो यशपाल जी की कहानी है। सवाल नंबर 2, अगली सुबह कहानी के कहानीकार कौन है? मृदुला गर्ग, मन्नू भंडारी, मैत्रेय पुष्पा, ममता कालिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर मृदुला गर्ग। यह कहानी है वो नेट के अंदर पूछी गई है। सवाल नंबर 3, फिल्म तीसरी कसम फणीश्वरनाथ रेणु की किस कहानी पर आधारित है? लाल पान की बेगम, आदिम रात्रि की महक, ठेस, मारे गए गुलफाम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर मारे गए गुलफाम। सवाल नंबर 4, यशपाल एक कहानी लेखक के रूप में जाने जाते हैं? प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, काल्पनिक, समाजवादी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर प्रगतिवादी है वो। यशपाल जी कहानियों के बारे में माने जाते हैं। सवाल नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमरकांत की है? अमृतसर आ गया, जिंदगी और जौक, टूटना, परिंदे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जिंदगी और जौक है वो अमरकांत जी की रचना है। अमृतसर आ गया ये कहानी है भीष्म साहनी की। टूटना ये कहानी है राजेंद्र यादव की। और परिंदे है वो निर्मल वर्मा जी की कहानी है। परिंदे कहानी को नामवर सिंह ने हिंदी की प्रथम कहानी माना है। सवाल नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा कहानीकार ग्रामीण चेतना का नहीं है? मार्कंडे, विवेकी राय, शिव प्रसाद सिंह, निर्मल वर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, निर्मल वर्मा नहीं है, बाकी तीनों ही है वो ग्रामीण चेतना के कहानीकार माने जाते हैं। सवाल नंबर 7, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं कहानी संग्रह किस लेखिका की है? ममता कालिया, मैत्रेय पुष्पा, चित्रा मुदगल, राजी सेठ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, चित्रा मुदगल। यह बहुत ही फेमस रचना है, नेट के अंदर काफ़ी बार ये पूछी गई है। सवाल नंबर 8, कहानी के प्रमुख प्रवक्ता है? इंपॉर्टेंट सवाल है ये। गंगा प्रसाद विमल, महीप सिंह, मधुकर सिंह, शिव प्रसाद सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर गंगा प्रसाद विमल। जबकि सह चेतन कहानी है वो इसके है आंदोलन करता है वो निर्मल वर्मा। समकालीन कहानी है वो गंगा प्रसाद विमल की भी है। और समांतर कहानी कमलेश्वर की है। सहज कहानी आंदोलन है वो अरमत राय और उसके बाद में पुनः प्रतिष्ठापित किया था डॉक्टर सुशील कुमार ने। सक्रिय कहानी है वो राकेश वत्स जी की है। सवाल नंबर 9, अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र है? चित्तौड़ का उद्धार, अशोक, आकाशदीप, पुरस्कार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, पुरस्कार कहानी के पात्र हैं। पुरस्कार कहानी है वो जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध कहानी है। सवाल नंबर 10, नीली झील, राजा निर्बसिया, जिंदा मुर्दे, कस्बे का आदमी नामक कहानियाँ किस कहानीकार से संबंधित है? महादेव वर्मा, कमलेश्वर, जयशंकर प्रसाद, चतुर्सेन शास्त्री। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर कमलेश्वर जी से संबंधित है, यानी कि उनकी ये कहानियाँ हैं चारों ही। सवाल नंबर 11, कहानी वह ध्रुपद की तान है जिसमें गायक महफिल शुरू होते ही अपनी संपूर्ण प्रतिभा दिखा देता है, एक क्षण में चित्त को इतने माधुर्य से परिपूर्ण कर देता है जितनी रात भर गाना सुनने से भी नहीं हो सकता। कथन किसका है? मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद, रविंद्रनाथ टैगोर, मुंशी प्रेमचंद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर मुंशी प्रेमचंद जी का ये कहानी के बारे में कथन है। और यह कथन है वो यूजीसी नेट के अंदर पूछा गया है। सवाल नंबर 12, प्रकाशन वर्ष के आधार पर जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह का सही अनुक्रम है? महत्वपूर्ण सवाल है ये। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, छाया इसका प्रकाशन वर्ष है वो 1912। प्रतिध्वनि इसका प्रकाशन वर्ष है वो 1926 ईस्वी।
आकाशदीप इसका प्रकाशन वर्ष है वो 1928 ईस्वी और इंद्रजाल इसका प्रकाशन वर्ष है वो 1931 ईस्वी है। सवाल नंबर 13, ईश्वर का चेहरा किस लेखक की कहानी है? यशपाल, भगतचरण वर्मा, विष्णु प्रभाकर, उपेंद्र नाथ अश्क। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स, विष्णु प्रभाकर जी की ये कहानी है, नेट के अंदर पूछी गई है। सवाल नंबर 14, मैत्री पुष्पा की कहानी है चिन्हार, ललमनिया, गोमा हस्ती है, ये सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी है वो मैत्री पुष्पा जी की कहानियां है। सवाल नंबर 15, चित्रा मुदगल की कहानी है रानी माँ का चबूतरा, नेम प्लेट, वापसी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर, इनमें से कोई नहीं। रानी माँ का चबूतरा है वो मनु भंडारी जी की कहानी है और नेम प्लेट है वो शमा शर्मा जी की कहानी है और वापसी है वो उषा प्रियवंदा की कहानी है। ये तीनों ही महत्वपूर्ण कहानियां है। सवाल नंबर 16, इनमें से कौन सी शिशु संवेदना की कहानी नहीं है? इंपोर्टेंट सवाल है। नादान दोस्त, चोरी, कंजा की दो सखियां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर, दो सखियां है वो शिशु संवेदना की कहानी नहीं है, बाकी तीनों ही है वो शिशु संवेदना की कहानियां है। सवाल नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह फणीश्वर नाथ रेणु का नहीं है? आदिम रात्रि की महक ये है, अग्निखोर ये भी है, अच्छे आदमी ये भी है, गरीबी हटाओ ये नहीं है। गरीबी हटाओ है वो रविंद्र कालिया का कहानी संग्रह है। सवाल नंबर 18, निम्न में से कौन सी कहानी मोहन राकेश की नहीं है? मलबे का मालिक ये है, खोया हुआ शहर ये भी है, पागल कुत्तों का मसीहा ये नहीं है, परमात्मा का कुत्ता ये भी है। तो पागल कुत्तों का मसीहा है वो सर्वेक्षण सक्सेना की कहानी है। सवाल नंबर 19, पुरानी और नई कहानी के बीच बदलाव का बिंदु है नई वैचारिक दृष्टि। महत्वपूर्ण सवाल है ये। कमलेश्वर, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, मार्कंडे, इला चंद्र जोशी, ये कथन है कमलेश्वर जी का। सवाल नंबर 20, कर्मनाशा की हार किस कथाकार की कहानी है? काशीनाथ सिंह, शिव प्रसाद सिंह, अमरकांत अग्गी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर, शिव प्रसाद सिंह। महत्वपूर्ण कहानी है ये। सवाल नंबर 21, गुलबहार इंदुमती किसके कहानी संग्रह है? गुलेरी यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, किशोरीलाल गोस्वामी, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, किशोरीलाल गोस्वामी जी की कहानियां है ये दोनों ही। सवाल नंबर 22, कॉमरेड का कोट किसकी रचना है? इंपोर्टेंट सवाल है ये। अमरकांत, राजेश जोशी, सर्जय, फणीश्वरनाथ रेणु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, सर्जय की कहानी है ये, नेट के अंदर काफ़ी बार पूछी गई है ये। सवाल नंबर 23, पुष्प की रात कहानी का मुख्य पात्र है माधव, अलगू, हल्कू, रघु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर, हल्कू। सवाल नंबर 24, इनमें से कौन सी महिला कथाकार हिंदी की नहीं है? कृष्णा सोबती ये हिंदी की है, राजी सेठ ये भी हिंदी की है, मधु कांकरिया ये भी हिंदी की है, माँ सविता देवी है जो बांग्ला भाषा की लेखिका है। सवाल नंबर 25, क्या स्त्री होना कोई पाप है? उपयुक्त संवाद किस कहानी से संबंध है? इंपोर्टेंट कथन। दुलई वाली, आकाशदीप, लाल पान की बेगम, परिंदे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, आकाशदीप, जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है, उसका ये संवाद है। सवाल नंबर 26, जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी नहीं है? फांसी है, नीलम देश की राजकन्या ये भी है, पाजेब ये भी है, अमरवल्ली ये नहीं है, अमरवल्ली है वो अज्ञे जी की कहानी है। सवाल नंबर 27, कवे और काला पानी कहानी के कहानीकार हैं? इंपोर्टेंट कहानी है ये, अखिलेश, उदय प्रकाश, समय प्रकाश, निर्मल वर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, निर्मल वर्मा। सवाल नंबर 28, इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है? जैनेन्द्र ये है, चतुरसेन शास्त्री ये नहीं है, इला चंद्र जोशी ये भी है, अज्ञे भी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, चतुरसेन शास्त्री।
सवाल नंबर 29, आंगन में उगी पौध कहानी है। कमल कुमार, कुसुम चतुर्वेदी, सारा राय, शमा कौल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, कुसुम चतुर्वेदी जी की ये कहानी है। सवाल नंबर 30, कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है। राजा दिरबसिया ये है, मांस का दरिया ये भी है, एक और जिंदगी ये नहीं है, कस्बे का आदमी ये भी है। एक और जिंदगी ये है वो मोहन राकेश जी की है। ये थे आज के हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में कहानी और कहानीकार संबंधी 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और तैयारी करने वाले अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।